तेरा मन चाहे, तेरा मन चाहे, तेरा मन चाहे, तेरा मन चाहे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram,
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी की श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की भागवत प्रवर श्री गोकर्ण जी की भगवत पार्षद स्वरूप प्राप्त धुंधुकारी की हरे कृष्ण। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे बोलेंगे सब। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम् चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थि भेदः कथाश्रवात्
जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमुतरा चित्तग्रन्थिभेदः तथा स्रवात्। हरे कृष्ण। हाँ, आवाज़ कुछ मोटी सी लग रही है और हल्के सी इको करो, मतलब हल्के सा, बिल्कुल फ्लैट ना लगे। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी यहाँ पर भगवान के और श्रीमद् भागवत जो भगवान से अभिन्न स्वरूप है, कृष्ण ही साक्षात भागवत के रूप में है, उसकी महिमा श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम अभी जैसा आज से आश्विन महीना प्रारंभ हुआ है और इसका प्रथम पक्ष है जो पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, श्राद्ध के विषय में श्राद्ध पक्ष। तो भगवान के द्वारा जो काल है ये भगवान की, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा के अनुसार ही ये कालक्रम चलता है। तो उसमें जो काल है संपूर्ण वर्ष पर्यंत, तो उसमें अलग अलग 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो वे अलग अलग महीनों में तो अलग अलग देवताओं के लिए या सभी के लिए उसमें अलग अलग विशेष दिन महीने कुछ निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें ही जो अश्विन का प्रथम पक्ष है सभी पितरों के लिए है, इसमें यह विधान रहता है कि विशेषकर संसार में सभी लोग देहात्म बुद्धि वाले हैं। तो देहात्म बुद्धि से देह में मैं की बुद्धि और देह से जो संबंधित हैं उनमें मेरे की बुद्धि रहती है। तो वैसे ही कहीं जन्म लिया तो मैं इस कुल का हूँ, ये मेरी जाति है, ये मेरा घर है, ये मेरा वंश है, ये मेरे पूर्वज हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कल्याण के लिए शास्त्रों में प्रायः सभी लोग ही ऐसे हैं, तो उनके लिए शास्त्रों में विशद वर्णन है, जिसे कर्म कांड कहते हैं विभाग को। कर्म कांड का अर्थ है कि देह में और मन में मैं की बुद्धि करके जो व्यक्ति पूजा पाठ आदि क्रियाएं करता है और उसके द्वारा इस लोक और परलोक में शुभ फल की प्राप्ति करता है। तो उसी कर्म कांड में अनेक देव पूजा, अनेक अनेक प्रकार के सभी देवताओं की पूजा, उस देवताओं का उसकी पूजा करने का ये फल, उसकी पूजा करने का ये फल, ये सारी चीजें कही गई हैं। और ऐसे ही पितरों की पूजा है, जो तुम्हारे पूर्वज लोग हैं उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, उनकी पूजा करके उन्हें तृप्ति प्रदान करके उनके आशीर्वाद से तुम्हें कुछ सुख की प्राप्ति होगी। तो ये सब कर्मकांडीय स्तर की बातें हैं। और सभी लोग, यहाँ तक कि भक्त लोग भी जो भक्ति में उन्नति नहीं करते या ऐसा उसी स्तर पर रहते हैं, तो वे इसी स्तर पर रहते हैं कि देहात्म बुद्धि जैसी बनी रहती है और भजन करने पर भी भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा ही हृदय में प्रबल रहती है। लेकिन यदि हमें भक्ति के पद, भक्ति का जो स्तर है वो देहात्मवाद का नहीं है। कर्मकांड के और कर्मकांड से ऊपर फिर ज्ञान कांड का स्तर आता है, जिसमें आत्म अनात्म विचार होता है, आत्म तत्व का विचार करना। फिर उसके ऊपर जाके भक्ति का स्तर है, यानी जिसमें भगवत संबंध ज्ञान का प्रकाश होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, शरीर मन आदि से परे, और जीवात्मा हूँ और साथ ही साथ भगवान के साथ मेरा नित्य प्रेममय संबंध है। तो उस प्रेममय संबंध ही वह भक्ति के रूप में है, प्रकाशित होता है भक्ति की वृत्ति के रूप में। तो उस स्तर पर भक्ति का स्तर है। तो आचार्य ने कृपा करके हमें वह प्रदान किया है कि हम उसे प्राप्त करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और ये हरिनाम संकीर्तन हमें प्रदान किया, श्रीमद् भागवत को प्रदान किया। लेकिन वेद शास्त्र में जो इतनी सारी बात है ये इसलिए बताई गई है, जैसे कि हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के संग में रहकर हमारी वही देहात्म बुद्धि बनी हुई है।
तो शास्त्रों में उन सभी के कल्याण के लिए, उनकी क्रमशः उन्नति के लिए जो अलग अलग देव पूजा है, जो देवता हैं उनके अलग अलग स्वरूप है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। तो जो जैसी प्रकृति का मनुष्य है वैसे देवता में ही उसकी श्रद्धा विशेष हो जाती है। और पुराणों के भी वैसे ही विभाग हैं, 18 पुराण हैं, उसमें 6 सात्विक, 6 राजसिक, 6 तामसिक है। तो उसी प्रकार से उस देवता की पढ़ाई की गई है। तो जिसकी जिस देवता में मति लगती है तदनुसार उसे ही सब कुछ मानकर उसे भजता है। तो अगर वह अन्य निंदा आदि नहीं करता और उसमें युक्त रहता है तो क्रमशः धीरे धीरे उन्नति लाभ करता है। जैसे गुण की उन्नति होती है, उच्च गुण में आता है तमोगुण से रजोगुण में, तो फिर वैसे देवता की ओर झुकाव होने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे सत्व गुण में और फिर भगवान की विष्णु भक्ति को, कृष्ण भक्ति को वो प्राप्त करता है। लेकिन वह लंबा क्रम है, बल्कि जो स्तर है कर्मकांडीय उसमें भौतिक वासनाएं ही प्रबल हो जाती है। तो उसमें ही पितरों की पूजा विशेष रूप से है। जो भगवान का भजन कर रहा है और देहात्म बुद्धि से ऊपर विचार करने लगता है तो उसके भजन के प्रभाव से ही सभी देवता, सब पितर अपने आप संतुष्ट भी रहते हैं, क्योंकि वह सर्वदेवमय भगवान श्री हरि की आराधना जो करता है। कृष्ण हरि हैं और सर्वदेवमय है, सारे देवता उनमें हैं, उनसे बाहर नहीं है कुछ भी। जगत भी उनसे बाहर नहीं है। आपने कथा में भी सुना है कि ब्रह्मा जी स्तुति करते कह रहे हैं कि सारा जगत आपके उदर में है और वही आप यहाँ उस जगत में दिखाई पड़ रहे हैं और वही मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो जैसे माता के गर्भ में बच्चा हो और बच्चा हाथ पैर कुछ मारता है तो माता उसका बुरा नहीं मानती, तो ये सारा जगत ही आपका उदर स्वरूप है और मैं अगर इसमें कुछ आपका अपराध कर देता हूँ तो जैसे माता अपने बच्चे को क्षमा कर देती है वैसे आप मुझे क्षमा कर दीजिए अपने ही उदर में स्थित जानकर। तो ब्रह्मा जी तो देवताओं में प्रधान है, मुख्य है, वे ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर भगवान की तो महिमा उसके विषय में तो अनिर्वचनीय है, अनंत है, इसलिए भगवान का नाम ही है अनंत। तो जो भगवान अनंत को, श्री विष्णु को भज रहे हैं तो उनके लिए सर्वदेव पूजा, सब पितर पूजा स्वाभाविक हो जाती है। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो जो कृष्ण भजन करते हैं स्वाभाविक ही उनकी सारी देव पूजा और पितर संतुष्टि अपने आप हो जाती है। तो भागवत भगवान से अभिन्न स्वरूप है और भागवत के तो महात्म्य में ही लिखा हुआ है कि यावत ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिल मधुदकम। कह रहे हे पुत्र, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे पुत्र, स्कंद पुराण में विष्णु खंड में वर्णित है कि जब तक हे पुत्र भागवत शास्त्र घर में विद्यमान है, अगर घर में भागवत विद्यमान है, आदर सहित भगवत स्वरूप जान के भागवत को रखा हुआ है, रखा हुआ मात्र है, पठन पाठन तो छोड़िए, आदर पूर्वक रखा हुआ, ये नहीं किताबों की तरफ ऐसे किताब खरीदती और वो भी हमने अलमारी में लगा कर रखा, महत्व तो उसका भी है, लेकिन आदर पूर्वक यदि भागवत रखे हैं हमने तो कह रहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पिल मधुदकम। इतना होने मात्र से उसके जो पितर लोग हैं वे खीर, घी और सुंदर मधु, मीठे जल का पान करते हैं। केवल भागवत जहाँ रखा हुआ है तो उस घर के जो पितर हैं उन लोगों के, तब उस भागवत को घर में रखने मात्र से ही उनके पितर लोग, जब तक वो घर में भागवत विद्यमान है, खीर और घी, दूध और सुंदर मीठे जल का पान करते हैं। तो इतनी महिमा है। तो फिर जो भागवत पढ़ रहे हैं, हरिनाम जप रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो फिर पितर क्या खा रहे हैं उससे तो पता भी नहीं क्या क्या मान मिल रहा होगा। तो भागवत की ऐसी अनंत महिमा है। तो उसमें ही एक भागवत के महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है, जो आपने पहले भी नाम सुना होगा, धुंधुकारी गोकर्ण जी की कथा, कि गोकर्ण जी ने भागवत को सुनाया और धुंधुकारी कैसे मुक्त हो गया। तो उसके ही पीछे महात्म्य में उस कथा की जब फलश्रुति बताई जा रही है तो उसमें ये कहा गया
किस इतिहास को सांडिल्य जो मुनीश्वर हैं, मुनियों में भी ईश्वर हैं, मुनियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, वे चित्रकूट पर स्थित होकर ब्रह्मानंद में डूबकर इस गोकर्ण जी के आख्यान को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, आज भी या पढ़ रहे हैं। इतिहास एवं पुण्यम सांडिल्यो मुनीश्वर, सांडिल्य जो मुनीश्वर हैं, मुनियों में के भी ईश्वर हैं, अतिशय श्रेष्ठ मुनियों के पूज्य हैं, वे भी इस पुण्य, इस पवित्र गोकर्ण जी के आख्यान को चित्रकूट पर स्थित होकर ब्रह्मानंद में डूबकर पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। और कह रहे हैं परम पवित्र आख्यान है। ये फलश्रुति में पहले इसलिए बता रहा हूँ, आप गंभीरता से इसे सुने और दो चार लोगों को पकड़ के लाएं। अब तुम्हें कुछ कल्याण करना हो तो चलिए। तो कह रहे हैं आख्यान में तत् परमं पवित्रम श्रुतं सकृद्वै विदहेरभूतं श्राद्धे प्रयुक्ते विद्युतिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। कह रहे हैं कि जो आख्यान है गोकर्ण जी का, जो उन्होंने भागवत को सुनाया, क्यों सुनाया, क्या ऐसी घटना घटी, गोकर्ण जी कौन थे, धुंधुकारी कौन था, कैसे उसका भागवत सुनने से परम कल्याण हुआ, और भी जो उस गांव के लोग थे उनका भी परम कल्याण हुआ। तो ये परम पवित्र आख्यान है, पवित्रों में भी परम पवित्र है, पवित्र करने वाला है। और एक बार सुनने मात्र से सकृद्वै, एक बार भी यदि कोई सुनता है तो विदहेत अभौघम, जो जल गंगा जी में बहता है जल का प्रवाह, उसे कहते हैं जलौघ, यानी जल का जो बहाव है, जल राशि बह रही है। तो वैसे ही जो अघ, जो पाप राशि है, जो पाप का प्रवाह हमारे चित्त में, हृदय में चल रहा है या हमारी क्रियाओं में चल रहा है, तो कह रहे हैं ये एक बार सुनने मात्र से उस सबको भी दहेज संपूर्ण रूप से जलाकर राख बना देता है। इतना पवित्र आख्यान है। और श्राद्धे प्रयुक्तम पितृदीप्तिमावहे, और श्राद्ध के समय अगर इसे कोई पढ़ता है, सुनता है, तो सारे पितरों को तृप्त कर देता है इसे पढ़ने सुनने से। और नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च, और नित्य कोई इसका सुंदर रूप से पाठ करता है तो अपुनर्भव, और सब तो कार्य होते हैं, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भी चक्र से छूट जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जैसे धुंधुकारी और गोकर्ण जी और उन सब लोगों ने प्राप्त किया। तो बड़े धैर्य धारण पूर्वक गंभीरता से इस कथा को आप सुनिए। इस कथा को सुना कौन रहे? इस कथा को सनत कुमार जी, कुमार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र है। मानस का तो मन से ही जो उन्होंने प्रकट किए हैं। ये सबसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया सृष्टि करने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ये आत्मज्ञान में उन्नत थे और इन्होंने भगवान के भजन की ओर मन लगाया। उससे ब्रह्मा जी को क्रोध भी उत्पन्न हुआ, और क्रोध इतना हुआ कि वे सहन न कर पाए, तो उनकी भौहों के बीच से वह क्रोध निकला, वही रुद्र के रूप में हुआ, जो शंकर जी हैं वही रुद्र हुए। और उसके बाद उन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया, और देवर्षि नारद, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि। तो यही सनत कुमार जी किसे सुना रहे हैं? देवर्षि नारद को। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो सृष्टि के सबसे प्रारंभ के लोगों के मध्य का वार्तालाप चल रहा है, प्राचीन, उनकी प्राचीनता देखी जाएगा। और सब दोनों के दोनों उनकी महिमा गाई गई है कि ये जो कुमार लोग हैं इनकी क्या विशेषता है, तो इनकी बता रहे हैं। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि बड़े सौभाग्य से आपके साथ मेरा संगम हुआ है,
आप कृपा करके मुझे बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता। आप सबके सब योगी हैं, योग से युक्त हैं, भक्ति योग से युक्त हैं और अतिशय बुद्धिमान है, बहुश्रुत है। आपने बहुत श्रुति शास्त्र को सुन रखा है। और पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, जितने पूर्वज उन सबके भी सबके पूर्वज आप हैं। लेकिन पंचहायन संयुक्ता, लेकिन आप सदा 5 वर्ष के बच्चे जैसे रहते हैं। ये देखिए कितने विरोधी बात है कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं कितने कैसे हैं, तो 5 वर्ष के बच्चे जैसे। तो कह रहे हैं सदा वैकुंठ लीलाया हरि कीर्तन तत्परा। आप सदा भगवान वैकुंठ में ही निवास करते हैं, यदा कुंठा आदि से सर्वथा रहित हैं। क्यों? क्योंकि हरि कीर्तन तत्परा, आप भगवान श्री हरि के कीर्तन में तत्पर रहते हैं। और लीलामृत रसोन्मत्ता, और भगवान की जो अमृतमय लीला है उसका रस पान करने में उन्मत्त रहते हैं। जैसे कोई नशा कर लेता है और नशे में डूबा रहता है, तो वैसे ही ये सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ये चतुष कुमार सदैव भगवान के कीर्तन में तत्पर हैं और भगवान की जो लीलामृत है उसके रस से उन्मत्त रहते हैं, सदा नशे में रहते हैं भगवान की लीला रस से। और कथा मात्रैक जीविना, कृष्ण कथा से ही उनका जीवन ही कृष्ण कथा है। कथा मात्र एक मात्र पर उनका जीवन है, उसके द्वारा ही उनका जीवन चलता है। यानी वे करते क्या हैं, तो कथा मात्रैक जीविना, वे सब समय कृष्ण कथा मात्र करते हैं, एकमात्र कृष्ण कथा ही उनका जीवन है। और हरि शरणमेव नित्यम येषां मुखे वचः, और सदा जिनके मुख में एक ही वचन रहता है, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम का अर्थ है हरि कृष्ण ही शरणम आश्रय है, सभी जीवों के एकमात्र आश्रय, रक्षक पालक सब कुछ हरि हैं, कृष्ण है। तो इस कारण से, क्योंकि आप सदा वैकुंठ में ही निवास करते हैं, कहीं भी रहें सदा वैकुंठ में ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप हरि कीर्तन तत्पर हैं। जो भगवान के कीर्तन में रहता है समझो वैकुंठ में निवास कर रहा है, क्योंकि जहाँ कृष्ण कीर्तन है वहां कभी कोई कुंठा नहीं होती। बल्कि यदि हम कुंठा में भी हैं और यदि हम कृष्ण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा का, उनके यश का कीर्तन करते हैं, तो सारी कुंठा, सारा क्लेश निश्चित रूप से तत्काल दूर हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे हैं कि आप हरि कीर्तन में तत्पर हैं, लीलामृत के रस में उन्मत्त रहते हैं, कथा मात्र ही आपका जीवन है, आपकी जिह्वा पर सर्वदा हरि शरणम हरे कृष्ण इत्यादि भगवान के नाम विद्यमान हैं। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। मैं इस कथा को सुनाने से पहले कथा सुनाने वाले की योग्यता का वर्णन कर रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए, तभी पता चलेगा कि इतनी महत्वपूर्ण कथा है, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है। कह रहे इसी कारण से आपको जो काल के द्वारा समादिष्ट होती है, काल जिसको आदेश करता है, जिसने जन्म लिया है काल उसको बूढ़ा करता है, यौवन देकर बूढ़ा कर देता है। तो जो काल के द्वारा समादिष्ट हुई जरा भी बुढ़ापा भी आपको बाधित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कथा मात्र जीवन हरि कीर्तन तत्परा और लीलामृत रसोन्मत्ता, आप हरि कीर्तन में सदैव तत्पर रहते हैं, लीलामृत कृष्ण लीला अमृतमय लीला के रस में सदा डूबे रहते हैं। कृष्ण कथा ही एकमात्र आपका जीवन है और हरि शरणम इस प्रकार से सदैव आपकी जिह्वा पर विद्यमान रहता है। इसलिए काल के द्वारा प्राप्त होने वाली जरा भी बुढ़ापा भी आपको बाधित नहीं करता। आप नित्य इस बाल रूप में ही, 5 वर्ष के बालक के रूप में ही सदा रहते हैं। ये कारण है कि जो
वे ऊर्ध्वरेता तो हैं, ऊर्ध्वरेता कहते हैं उनको जिनका जो तेज है, वीर्य है, ऊर्ध्व की ओर चलता है, अधःपतित नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कह रहे हैं देवर्षि नारद कि इस वही कारण नहीं है कि आपको कि ऊर्ध्वरेता होने से बुढ़ापा नहीं आता है, नहीं आते, ये कहा जाता है, बल्कि सदैव आप कृष्ण कथा में आनंदित रहते हैं, उस कारण से आपको जरा बाधित नहीं करते। और वो महिमा कर रहे हैं, और आपका प्रभाव प्रभाव तो ऐसा है कि आपके भौहें टेढ़ी करने मात्र से जो भगवान हरि के द्वारपाल थे जय विजय, आपकी भौहें थोड़ा सा क्रोध मात्र करने से वे वैकुंठ से भूमि पर गिर पड़े थे, और फिर आपकी कृपा से ही वे दोबारा अपने पद को प्राप्त किए हैं। तो आप उस पर अनुग्रह कीजिए। तो ये देवर्षि नारद को उन्होंने कहा। तो कुमारों ने फिर देवर्षि नारद, श्रोता कहें उनकी महिमा को कहा कि अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। अरे देवर्षि नारद आप धन्य हैं, क्यों? कह रहे विरक्तानाम शिरोमणि, विरक्त लोगों के, विरक्त कहते हैं जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है, एकमात्र भगवान ही जिसके आसक्ति का प्रीति का विषय है, और किसी भी संसारिक वस्तु व्यक्ति स्थान कहीं कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसे विरक्तों के शिरोमणि हैं आप, मुकुटमणि हैं। जैसे शरीर के सबसे श्रेष्ठ सिर होता है, उस पर मुकुट और उसके ऊपर भी मणि रखी जाती है, तो आप उन विरक्तों के भी मुकुटमणि हैं, और सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी, आप भगवान श्री कृष्ण के दासों में अग्रणी हैं, नेता हैं, उनके आगे चलने वाले हैं, आगे लेकर उन्हें चलने वाले हैं। और योग भास्कर, आप जो योग है, योग शब्द का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति का उपाय। तो वास्तव में भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं, तो योग भक्ति के अर्थ में कहा जाता है। लेकिन लोग भक्ति को सीधे जीव भक्ति में अवस्थित नहीं हो पाता, तो उनके क्रमशः उत्थान के लिए अनेक प्रकार से बताया गया, ध्यान योग, हठ योग, जप योग, तप योग इत्यादि। तो उनके द्वारा यही है, क्रमशः धीरे धीरे जीव जो पूर्ण संपूर्ण योग स्वरूप भक्ति योग है उसे प्राप्त करे। तो उस योग के भास्कर, उस योग को सूर्य स्वरूप, आप जैसे सूर्य प्रकाशित करता है वस्तु को, ऐसे आप भक्ति योग का प्रकाश करने वाले हैं। और तो देवर्षि नारद की ये महिमा है, और कह रहे हैं कोई चित्रम न वक्तव्यम भक्ति अर्थमनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापनम सदा। और आप कृष्णदास हैं, और कृष्णदास की एक विशेषता होती है, ये बड़ी बात है कि भगवान का जो भक्त है उसका एक लक्षण होगा क्या, करें घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापनम सदा। जो कृष्णदास है उसके लिए वो जहां कहीं भी जाएगा वो भक्ति की संस्थापना करेगा, वहां भगवान की गुण महिमा का कीर्तन करके भक्ति की स्थापना करेगा। ये कृष्णदास का एक स्वाभाविक गुण है। तो देवर्षि नारद को कह रहे हैं कि आप के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं भक्ति के अर्थ के लिए, क्योंकि कृष्णदास का स्वभाव ही होता है कि वे जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, वे भगवान की भक्ति की संस्थापना, सम्यक स्थापना करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि देखो ऋषिभिर बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृता, अनेक ऋषियों ने, बड़ी रहस्यमय सैद्धांतिक बात है, अनेक ऋषि हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के पंथ प्रकट किए हैं। अनेक ऋषि, पहले ऋषि हुए हैं या बहुत से साधु महात्मा भी हुए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के पंथ प्रकट किए हैं, बताए हैं। श्रम साध्यास्यते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदा, और वे सब के सब दूसरे जो ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं, योग, ध्यान, तपस्या, पतंजलि ने योग दर्शन दिया, कहीं हठ योग है, कहीं ध्यान योग है, बड़ी तपस्याएं हैं, या कर्म योग है, तो वे क्या है श्रम साध्यास, उन्हें करने में बड़ा श्रम लगता है, श्रम के द्वारा वे साधित होते हैं। ऐसे नहीं है सस्ते में योग साधना हो जाती है कि आप हठ योग लगाइए, एक आसन में इतने समय तक बैठना है। यहाँ तो हम कथा में ही थोड़ी देर में कितने आसन लगा देते हैं।
तो उसमें तो वे श्रम है, बहुत ज्यादा श्रम है। एक तो वे जितने भी साधन ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार के पंथ बताए गए हैं, वे श्रम के द्वारा साधित होते हैं। और साधित अगर वे हो भी जाए, उन्हें कर ले, तो प्रायः स्वर्ग फल प्रदा, वे प्रायः स्वर्ग का ही फल देने वाले हैं। तो स्वर्ग तक ही वे फल प्रदान करने वाले हैं। फिर कह रहे वैकुंठ साधका पंथा सतु उपयोगी वर्तते, लेकिन वे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कराने वाले, क्योंकि जो पथ वैकुंठ का साधन कराने वाला है वह तो गोप्य ही रहता है, गुप्त रूप से रहता है। और उसका उपदेश, उसको सुनना, यानी तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्य न लभ्यते। उस वैकुंठ का साधन कराने वाला, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जो पथ है, उसका उपदेश देने वाला पुरुष को प्रायः भाग्य न लभ्यते, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़ा भाग्य उदित हुआ है, उदित होता है। अनेक प्रकार का हमारे द्वारा भक्त्याभास, भक्ति की कुछ क्रियाएं हो गई हैं, जिसके द्वारा भगवान की कृपा से वैकुंठ का उपदेश देने वाला या वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाले पुरुष की, या वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जो पथ है, उसका उपदेश देने वाले व्यक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऋषियों के द्वारा हम कहते हैं कि बहुत है, ये भी बताया गया, वो भी बताया गया है। तो यहाँ कुमार लोग कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं, सनत कुमार जी जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सबको जानने वाले हैं। और स्वयं पहले भी भागवत में कथा में जय विजयवाणी में बताया गया कि ये भी निर्विशेष निराकार ब्रह्म की ओर ही आकर्षित थे प्रारंभ में, लेकिन जब ये भगवान के महाद्वार वैकुंठ अपने उस योग प्रभाव से ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे और जय विजय को जब श्राप दिया, भगवान की इच्छा से वो घटना घटी। तो जो ही इन्होंने भगवान के दर्शन किए और भगवान के चरणों की, तुलसी की और भगवान की मालाओं की गंध प्राप्त हुई, तो इनका चित्त, जबकि अक्षर जुषाम अपनी वहां शब्द आया कि अक्षर ब्रह्म के प्रति ये सेवित था, इनका चित्त निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लगा हुआ था, वह खिंचकर भगवान की ओर आकर्षित हो गया। और तब से उसे छोड़कर पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए और हरि कीर्तन तत्परा, यानी भगवान की जो भक्ति का रस है, उसके द्वारा जो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान आदि का जो सुख है, वह तुच्छ हो गया उसके सामने, भगवान के चरण कमलों की माला की और तुलसी आदि की गंध सुनकर। तो वे इस बात को कह रहे हैं कि देखो, ऋषियों ने बहुत सारे पंथ बताए हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के, ब्रह्म प्राप्ति के, उच्च लोगों की प्राप्ति के, यहाँ पर कुछ सुख प्राप्ति, साधन सामर्थ्य प्राप्ति के, लेकिन वे सब प्राय स्वर्ग आदि फल देने वाले हैं। वैकुंठ का साधन कराने वाला पथ तो गुप्त रहता है, उसका तो उपदेश भी बड़े भाग्य से, उसका उपदेश देने वाला पुरुष भी बड़े भाग्य से मिलता है। तो ये सब उनकी योग्यता है, कहने वाले और सुनने वाले। तो ये जो कथा सनत कुमार जी सुना रहे हैं इन्हें, देवर्षि नारद को, तो उससे पहले भक्ति देवी की कथा आपने सुनी होगी। थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं बताता हूँ कि देवर्षि नारद घूमते घूमते यमुना जी के तट पर आए और देखते हैं, उन्होंने एक युवती स्त्री देखी जो अन्य सुंदर देवियों के द्वारा सेवित हो रही थी, और उसके सामने 2 पुरुष पड़े हुए थे जो कि बूढ़े थे और वह उन्हें जगा रहे थे। तो देवर्षि नारद ने देखा, बड़ा आश्चर्य की बात, एक सुंदर युवती स्त्री और 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए, उन्हें जगा रही है और देवियां उसकी सेवा कर रही है। तो देवर्षि नारद वहां रुके और उस आश्चर्य को देखने लगे। तो उसने पुकारा, अहो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय, कि हे साधो आप सुनिए, भो साधो, क्षण भर के लिए सुनिए, मेरी चिंता का भी विनाश कीजिए, क्योंकि साधु तो दूसरों को दुख दूर करते हैं। तो जब उन्होंने भक्ति देवी, तो उन्होंने उस स्त्री ने जब उन्हें बुलाया, तो नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे पास में स्त्रियां कौन है, और ये तुम्हारे सामने कौन है पड़े हुए हैं, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब उन्होंने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ समझने की बात है, भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं स्वाभाविक ही।
हम प्रयास पूर्वक चिंतन आदि के द्वारा अपने आप को कहेंगे नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सोहम, ऐसी धारणा करें और भगवान की भक्ति ना करें तो ऐसा ज्ञान कोई प्रभावी नहीं होगा। और यदि हम केवल भगवान की भक्ति करें तो जैसे भक्ति से उत्पन्न ज्ञान वैराग्य होते हैं, उसके पुत्र हैं, तब शुद्ध ज्ञान में शुद्ध चित्कर्ण स्वरूप जीव हूँ, भगवान का विभिन्न अंश हूँ, भगवान मेरे नित्य स्वामी, ऐसा शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य है। शुद्ध वैराग्य का अर्थ है एक शुष्क वैराग्य है कि हमने विषयों को देख लिया, भोग लिया, देखा उनमें तो क्लेश है, अरे छोड़ो छोड़ो इन्हें, छोड़ो ये तो क्लेश देने वाले हैं, तो परेशान होकर जो वैराग्य अभ्यास कर करके जो वैराग्य साधित होता है उसे शुष्क वैराग्य कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भजन करता है, शुद्ध रूप में कृष्ण नाम का अनुशीलन करेगा, भगवान को नमस्कार करेगा, तो उसके हृदय में शुद्ध वैराग्य उदित होगा। शुद्ध वैराग्य का अर्थ है कि जो शुष्क वैराग्य है उसमें बाहर से तो विषय त्याग किया जाता है, लेकिन हृदय में विषयों की वासना रहती है और इसलिए वे विषय दोबारा खींच लेते हैं। लेकिन शुद्ध वैराग्य भजन करने से उसके अंदर जो विषय भोग वासना है वही क्षीण हो जाती है, फिर विषयों से स्वाभाविक शुद्ध वैराग्य उदित होता है और उसमें केवल वह जीवन यापन के लिए और भगवान की भक्ति के अनुकूल मात्र विषयों को ग्रहण करता है और उसे भी भोग बुद्धि से नहीं, केवल जीवन यात्रा निर्वाह हो और कृष्ण भजन में अनुकूलता मिले, इस भावना से मात्र कुछ विषय जो जीवन धारण के लिए आवश्यक है उन्हें ग्रहण करता है, तो ऐसे में उसे शुद्ध वैराग्य कहते हैं। तो जो भक्ति करता है उसे शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य स्वाभाविक उदित होते हैं, लेकिन सुंदर रूप से भक्ति करने पर। वासुदेव भागवत का श्लोक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जो भगवान वासुदेव में प्रयोजितः प्रकृसेण योजित विशेष रूप से जो भक्ति योग किया गया है वह शीघ्र ही वैराग्य विवेक जात शुद्ध वैराग्य और ज्ञानम च यद हेतुकम्, और अहेतुक ज्ञान यानी भगवत संबंध स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करता है। तो भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला और गुरु जले जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में गई तो वहां जीर्णता को प्राप्त हो गई, क्योंकि वहां घोर कलयुग के कारण पाखंड फैल गया, भक्ति के नाम पर पाखंड, और उसके द्वारा मेरे अंग खंडित हो गए और धीरे धीरे मैं पुत्रों सहित दुर्बल हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावन पुनः प्राप्त नलिनी वसुरूपिणी, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावन को प्राप्त करते मैं बिल्कुल नवीन सुंदर रूप धारण करने वाली हो गई। मैं तो युवती हो गई, सुंदर प्रिय रूप धारण करने वाली, लेकिन ये मेरे दोनों के दोनों पुत्र यहाँ पर सो रहे हैं और मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ। एक भक्त प्रभुपाद के विषय में संक्षेप में कुछ लिखा था, उन्होंने लिखा कि उसमें कि जो भक्ति देवी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के माध्यम से विदेश गई हैं, तो ये पहले से ही शास्त्र में वर्णित है। यहाँ भक्ति देवी का स्वर वचन है कि मैं इस स्थान को परित्याग करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जाने की इच्छा रख रही हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र जो हैं ये बूढ़े हैं, ये उठ नहीं रहे हैं, इसी दुख से दुखी हैं। यानी भक्ति देवी की जब भी इच्छा थी कि वो विदेश जाना चाहती थी, तो बाद में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के माध्यम से विदेश में गई और वृक्षों का भी उन्होंने उद्धार किया और कर रहे हैं। तो ये बूढ़े हैं, ये नहीं उठ रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा ये कारण क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया, फिर देवर्षि नारद ने ज्ञान रूप से विचार करके बताया कि तुम विषाद मत करो, भगवान हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कलयुग चल रहा है और इसके द्वारा सारा जो सदाचार है वह लुप्त हो गया है, तो जितने भी भगवत प्राप्ति के उपाय हैं, तपस्या आदि हैं, वे सब नष्ट हो गए हैं और जना अघासुरायन्ते, जो जन है मनुष्य लोग हैं। आपने तो एक कथा में अघासुर सुना था, भागवत में एक अघासुर आया, तो यहाँ देवर्षि नारद कह रहे हैं सारे मनुष्य ही अघासुर हो गए हैं, जना अघासुरायन्ते।
और 60 दुष्कर्म करने में 60 हो गए हैं दुष्ट और दुष्कर्म करने वाले। तो इस कलयुग में क्या होता है, जो सत्पुरुष हैं विषीदंती, वे दुखी होते हैं, और जो असाधु लोग हैं वे बड़े हर्षित रहते हैं। ऐसे जान पड़ते हैं वे बड़े हर्षित हैं, और साधु पुरुष क्योंकि चारों ओर पाप छाया हुआ है इसलिए उन्हें दुख होता है। तो इसलिए वृंदावन के संयोग से तुम तरुणी हो गई हो, ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। तो ये ज्ञान वैराग्य है, यहाँ कोई इनका ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये ऐसे पड़े हुए हैं, और इन्हें कुछ कुछ वृंदावन के संयोग से आत्म सुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये सोए हुए जान पड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप इन्हें जगाने का, इन्हें यौवन करने का प्रयास कीजिए। तो वहां फिर देवर्षि नारद ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी सुनने से पहले देवर्षि नारद ने खूब विचार किया कि किस प्रकार से ये यौवन को प्राप्त हो। तो उसके बाद उन्होंने क्या आकाशवाणी सुनी कि तुम किसी सत्कर्म करो। सत्कर्मणि करते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वथा संप्रसरिष्यति। तुम सत्कर्म करो, ऐसा सत्कर्म करो, उसके करने से क्षण भर में ही भक्ति का सर्वत्र प्रसार हो जाएगा, और इनकी निद्रा और वृद्धावस्था भी दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने वह सुना, और वे सुन के सोचने लगे कि वह सत्कर्म क्या है, ये तो नहीं पता चला। तो वे घूमते पता करने लगे, कैसे पता कर चलेगा वह। तो घूमते 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 नारद जी बद्री वनम आगता, बद्री वन को चले गए। बद्री वन का अर्थ है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की ओर चले गए, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगा उस सत्कर्म को पता करने के लिए जिसके द्वारा ये भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्टि होगी। तब वहां पर उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा। वहां बद्री वन में ये मिले, और कैसे कोटि सूर्य समाभासा, उनके शरीर से करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा है। मुनि सब उन्हें देखा, और उनसे जो प्रार्थना की जो आपने सुनी कि आप इतने श्रेष्ठ हैं, आप बताइए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से सुख मिलेगा। और सभी वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या अन्य दूसरे भी, स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वक प्रयत्नता, और कैसे सभी वर्णों में भक्ति देवी का ज्ञान वैराग्य की स्थापना होगी, ये बताइए। तब उन्होंने कुमार जी ने उन्हें बताया कि देखो, सभी बताया कि ऋषियों ने बहुत सारे मत बताए हैं, लेकिन वैकुंठ का पथ जो है बड़ा दुर्लभ है। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन वास्तव में जो यहाँ तुम्हें सत्कर्म की सूचना बताई गई है, सत्कर्म नाम से, वह निश्चित रूप से ज्ञान यज्ञ कहा गया है। वह कौन सा ज्ञान यज्ञ? तो कहें श्रीमद् भागवतालापः सद्गीता सुखादिवी, जो सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है, वह श्रीमद् भागवत का आलाप ही वह नित्य शुद्ध ज्ञान यज्ञ है, और वही वह सत्कर्म है जो व्योमवाणी ने कहा है। उस भागवत को सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा, और उनका कष्ट चला जाएगा, भक्ति देवी सुखी हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि भागवत की ध्वनि सुनने से कलयुग के सारे दोष वैसे भाग जाते हैं जैसे शेर की दहाड़ सुन करके सारे भेड़िए भाग जाते हैं। और उस भागवत को सुनने से भक्ति एक प्रेम रस को बहाती हुई और ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के, इसलिए भागवत की महिमा है। लेकिन आगे इन्होंने कहा है कि विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिका कण लोभेन कथा सारस्ततो। यहाँ कह रहे हैं कि भागवत को सुनने से भक्ति प्रेम रस बहाती हुई ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यसि, प्रति घर, हर एक घर में हर एक व्यक्ति में यह भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के सहित क्रीड़ा करेगी, प्रेम रस का वहन उसे बहाती हुई। तो ऐसी यहाँ महिमा बताई गई है भागवत की, यानी जो भी भागवत को सुनेगा उसके हृदय में प्रेम रस से परिपूर्ण भक्ति और ज्ञान वैराग्य स्वाभाविक उदित हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह भी कहा गया विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिका कण लोभेन कथा सारस्ततो बता, कि कलयुग में ब्राह्मण लोग कण के लोभ से, धन कमाने के लोभ से घर घर में जन जन को भागवत सुनाएंगे या भागवत के नाम पर कुछ भी कहेंगे, उस कारण से जो कथा का सार है लुप्त हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई भागवत की इतनी महिमा कैसे हो गई। नारद जी ने उनसे प्रश्न भी किया कि भाई हमने वेद वेदांत गीता पाठ सब तो कर दिया मैंने, तो भी ये नहीं खड़े हुए,
तो भागवत की महिमा ऐसी क्यों हो गई? भागवत भी तो वेद का ही सार स्वरूप है, उसमें भी तो श्लोक में वेद का ही अर्थ बताया गया है, उसमें ऐसी क्या बात हो गई? तब यहाँ कुमार जी ने कहा, जैसे यहाँ कह रहे, एक बार प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं गीता पहले आई, भागवत पहले आए कि वेद? तो यहाँ बता रहे हैं कि भागवत की महिमा वेद वेदांत और गीता से भी बढ़कर क्यों हो गई? नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत उपनिषद गीता सब पढ़ के सुना दी ज्ञान वैराग्य को, ये फिर भी खड़े नहीं हुए, तो भागवत सुनने से कैसे खड़े हो जाएंगे? भागवत में भी तो वेद के ही अर्थ बताए गए हैं। तो हंस कुमार जी कहते हैं वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, यह भागवती कथा वेद और उपनिषद के सार से उत्पन्न हुई है। तो ये क्या है? ये अति उत्तम है और पृथकभूत फल स्वरूप है, फलाकृति है। कैसे? जैसे आमूलाग्रम रसत्तिष्ठं नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूया संपतभूत फले विश्व मनोहर। जैसे आम का पेड़ देखा है, उसमें रस टिका रहता है, रस तो पूरे वृक्ष में ही है, लेकिन फिर भी ऐसे में आस्वादित नहीं होता। कोई आम की लकड़ी तोड़े चबाने लगे तो क्या आम का रस मिल जाएगा उसे? नहीं मिलेगा। लेकिन वही ही जब एकत्रित होकर फल के रूप में उत्पन्न हो जाता है तो कहे विश्व मनोहर, पूरे सभी लोगों के मन को हरने वाला हो जाता है। आम की लकड़ी चबाने से रस नहीं मिलेगा, तो फल के रूप में जब उस वृक्ष से उत्पन्न हो जाता है तो जैसे वो रसपूर्ण हो जाता है, वैसे ही ये भागवती कथा है। वेद और उपनिषद के सार से श्रीमद् भागवती कथा है, तो इसलिए फल स्वरूप है, तो इसका रस और इसका प्रभाव वैसे ही उनसे श्रेष्ठ है जैसे आम की महिमा आम के वृक्ष से बढ़कर हो जाती है। और फिर आगे कह रहे हैं और दूसरा सुनो, जैसे दूध में घी रहता है, लेकिन दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलता, वही जब मथ दिया जाता है, घी निकाला जाता है, तो देवानाम रसवर्धन, वह देवताओं के भी रस का वर्धन करने वाला हो जाता है। फिर ऐसे कह रहे हैं जैसे गन्ने में मीठा रहता है, लेकिन पृथकभूता सा मिष्टा तथा भागवती कथा, लेकिन जब वह शर्करा उसमें से रस निकाल कर फिर शक्कर या चीनी बना दी जाती है, वह अत्यंत मीठी होती है। ऐसे कह रहे हैं तथा भागवती कथा, वैसे ही ये भागवती कथा है, तो इसलिए उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और ये भागवत ब्रह्म संहित है, भगवत तुल्य है, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित हुआ है। और भी उन्होंने कहा कि आपने भी तो पहले व्यासदेव को सुनाया था, आप क्यों प्रश्न कर रहे हैं देवर्षि नारद? आपने ही तो व्यासदेव को 4 श्लोकों में सुनाया था जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई थी, तो आप ऐसा विस्मय मत कीजिए, भागवत सुनिए, ये संपूर्ण शोक और दुख का विनाश करने वाला है। और फिर वे गंगा जी के तट पर आए और वहां पर उन्होंने सभी सनत कुमार आदि जी ने उन्हें कथा सुनाना प्रारंभ किया, और वह सभी ऋषि वहां पर आ गए, भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि और परशुराम जी, जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे सब उस गंगा तट पर आ गए, और वहां उन्होंने वह कथा सुनानी, भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की। वहां सारी गंगा आदि नदियां, बड़े बड़े तीर्थ और वेद उपनिषद मंत्र मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हो गए उस कथा को, भागवत को सुनने के लिए। यहाँ पता चल रहा है कि वेदांतानि वेदास्य मंत्रा तंत्रा समूत, मंत्र तंत्र और वेद वेदांत और 10 सप्त पुराणानि अन्य 17 पुराण 60 शास्त्रानि 6 शास्त्र, सबके सब वहां मूर्ति धारण करके आ गए भागवत की कथा सुनने के लिए। इतना भागवत का महत्व है अपनी अपनी पुष्टि प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर सुंदर रूप से भगवान की कथा हुई, और कथा का महात्म्य भी सुंदर रूप से कहा गया। और जैसे ही वह कथा हुई उसके बाद भक्ति देवी बड़ी संतुष्ट हुई, और वे ज्ञान वैराग्य भी युवक हो गए, और वे वहां प्रकट हो गए और उनके बीच में नृत्य करने लगे। भक्ति देवी स्वयं, जैसा उन्होंने कहा कि क्रीड़ा करने लगेगी, जहाँ भागवत हर व्यक्ति हर एक जन को जो भागवत को सुनेगा, तो ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भक्ति देवी वहां नृत्य करने लगी। और जब नृत्य करने लगी तो वहां पर स्वयं भगवान अवतीर्ण हो गए। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी, अलौकिकी भक्ति हो गई। संत कुमार जी जैसे कथा कहने वाले हैं, देवर्षि नारद मुख्य श्रोता बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, वहां कोई वो थोड़ी चल रहा था संगीत कैसी हो और जी
आधुनिक यंत्र लेके आना और जब कथा होगी और उसमें थोड़ा म्यूजिक बजेगा तो कथा में रस आएगा, ये नहीं, केवल भागवत का रस वर्षण हो रहा था। तो भगवान उस अलौकिक भक्ति को देखकर अपने लोक को त्याग कर भक्तवत्सल भगवान वनमाला धारण किए हुए घनश्याम, और कौन, विष्णु रूप से नहीं, साफ कह रहे हैं, परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले द्विभुज नंद नंदन कृष्ण वहां प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। कह रहे आदि स्वभक्ता नाम हृदयाम से अपने भक्तों के अमल हृदयों में प्रवेश कर गए, यानी सब अपने हृदय में भगवान के सुंदर मनोहर मुरली मनोहर रूप का दर्शन करने लगे और अनेक प्रकार का वहां आनंद मनाया गया। तो उसके बाद देवर्षि नारद जी ने उनसे पूछा, सनत कुमार आदि से, कि आप ये बताइए कि ये जो आपने 7 दिन में, और ये कथा 7 दिन में सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई, तो उन्होंने पूछा मुझे बताइए सप्ताह यज्ञ से 7 दिन पर्यंत भागवत सुनने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, आप विचार पूर्वक इसे कृपा करके बताइए। तब कुमार जी ने बताया कि जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में रत रहे हों, दुराचार रत हों, कुमार्ग पर चलने वाले हों, क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, बड़े कुटिल हैं, कामी हैं, वे भी अगर सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत को सुने वे भी पवित्र हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा जो सत्य से रहित है, पिता माता को दूषित करने वाले हैं, तृष्णा से व्याकुल हैं, आश्रम धर्म से वर्जित हैं, गृहस्थ वानप्रस्थ, अभी भी हो रहा है ना, अभी लोगों से मिलो किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कौन से आश्रम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, कुछ नहीं पता चलेगा, ना वो गृहस्थ है, ना वो ब्रह्मचारी है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यासी, ऐसा कवाड़ चल रहा है। तो उसे कह रहे हैं कि जो कलयुग में वर्णाश्रम धर्म से विवर्जित हैं, दाम्भी हैं, दूसरे से चिढ़ने वाले हैं, दूसरे की उन्नति देखकर हिंसा करने वाले हैं, वे भी सप्ताह यज्ञ को सुनकर 7 दिन पर्यंत भागवत को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। और जो बड़े भयानक पाप करने वाले हैं, क्रूर हैं, पिशाच की तरह निर्दय हैं, ब्राह्मणों के देवताओं के धन से पुष्टि करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, वे भी ध्यान पूर्वक यदि भागवत का श्रवण करें सप्ताह पर्यंत तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। वो कह रहे हैं जो हठ पूर्वक शरीर से, वाणी से, मन से नित्य ही जोर लगाकर पाप करते हैं और दूसरे का धन लूटकर उससे पुष्टि करते हैं, मलिन हैं, दुराशया हैं, अत्यंत दूषित चित्त वाले हैं, वे भी सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, वे भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो अब मान लिया देवर्षि नारद कहे आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बात बता दी, ऐसे ऐसे कामी लोभी लंपट जो जोर लगा के वाणी से, मन से, शरीर से पाप ही कर रहे हैं, वैसे लोग भी यदि भागवत को सुन लें ध्यान पूर्वक सप्ताह पर्यंत तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए, कोई हुआ भी है या बस वैसे ही कह रहे हैं। तब उन्होंने ये गोकर्ण जी और धुंधुकारी वाली कथा कहनी प्रारंभ की। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, ये पुरातन इतिहास हम तुम्हें कीर्तन कर रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसे सुनने मात्र से ही पापों की हानि हो जाए, इसे सुनने मात्र से। तो ये आगे हम गोकर्ण जी के यहाँ से कथा प्रारंभ करेंगे, इसे हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम